निकलकर सामने आई है, जहां नालागढ़ पुलिस थाने के पास धमाका हुआ। धमाके के पास आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। 500 मीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है और धमाके से किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, धमाके से किसी के हताहत होने की जानकारी फिलहाल नहीं है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल से खबर है, ये नालागढ़ पुलिस थाने के पास ये धमाका हुआ। धमाके से आसपास के इमारतों के शीशे टूट गए हैं। 500 मीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। धमाके में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। इमारतों के शीशे टूट गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। साक्ष्य जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर धमाके की वजह क्या रही, किस वजह से इतना तेज धमाका हुआ। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इन धमाकों की वजह जो है वो जांची जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 500 मीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। धमाके में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है। हिमाचल में ब्लास्ट को लेकर जानकारी सामने आई है और जिस तरीके से हिमाचल में ये तेज धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि 500 मीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी है और आसपास के इमारतों के शीशे टूट गए, जिसकी तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इमारतों के शीशे टूट गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। नालागढ़ थाने के पास ये धमाका हुआ। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नालागढ़ के पास ये धमाका हुआ, एक बड़ा धमाका, और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। हिमाचल में ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में ये बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा जांच पड़ताल लगातार जारी है। हुआ है और सुबह हमने निरीक्षण किया मौके का। एफएसएल टीम हमारी तुरंत मौके पहुंच गई थी। सैंपल जो हैं वो अलग अलग स्पॉट से उठाए गए हैं और एग्जैक्ट कॉज क्या रहा होगा वो एफएसएल के केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। अभी जानने वाले का कोई ऐसा नुकसान नहीं है। जो आसपास का हमारा आईओ रूम था थाना प्रमाइसिस में, उसके शीशे जो हैं वो टूटे हैं और 40-45 मीटर पे एक आर्मी की कैंटीन है, उसके शीशे जो है वो क्रैक हुए हैं। तो आसपास की बिल्डिंग्स में कुछ एक जगह पे शीशे ही क्रैक्स हुए हैं, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अजय रतन हमारे सहयोगी नालागढ़ से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, शुरुआती जानकारी में क्या कुछ पता चल पाया इस धमाके को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो धमाका है वो 9:45 पे जो सुबह 9:45 पे हुआ था। जी। उसके बाद जो है एकदम से पुलिस हरकत में आ गई थी और फोरेंसिक टीम से जो है वो दो व्यक्ति जो हैं फोरेंसिक टीम से वहां पहुंचे थे। फोरेंसिक टीम में उन्होंने बिल्कुल जो है बारीकी से जांच की है। कुछ चीजें भी जो है वो साथ में लेके गए हैं। और आपको ये बता दूं कि जिस तरह का धमाका जो हुआ है और गड्ढा जो है वो भी हो गया है वहां पर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सप्लोजन था वहां पर जो जो फटा है। और जो एसपी विनोद दीवान है वो उनका कहना है कि हो सकता है कोई स्क्रैप जो है वहां पर डंप किया जाता था, तो हो सकता है स्क्रैप में कुछ हो। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये फोरेंसिक टीम के बाद जो है पता लगेगा कि भाई है क्या चीज है। लेकिन आपको ये बता दूं कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जो 50-60 जो कमरे हैं वहां पर जो है वो शीशे टूट गए थे। तो धमाका एक्सप्लोजन इतना इतना जोरदार था। लेकिन अभी फोरेंसिक टीम अगर जब तक जो है कोई रिपोर्ट नहीं देगी, उससे पहले जो कहना जो है वो ये मुश्किल होगा कि धमाका जो है वो किस वजह से हुआ। जी जी अजय, जिस तरीके से धमाके को लेकर बात करें, नुकसान को लेकर क्या जानकारियां निकलकर सामने आई? जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपने दी, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए, क्या किसी व्यक्ति को हानि हुई है? क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि? नहीं, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किसी जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जी। हालांकि जो 50-60 मीटर के दायरे में जो दुकानें हैं या फिर एक सैनिक भवन है, वो भूतपूर्व सैनिकों ने भवन बनाया गया है, वहां पर अस्पताल भी जो खोला गया है, वहां उसकी जो खिड़कियां हैं, काफी खिड़कियों को नुकसान हुआ है। उनके सारे शीशे सब जो है वो टूट गए हैं और दुकानों की जो शटर है
और क्या दुकानों के जो थोड़े बहुत प्लस्टर जो है वो भी जो है इस धमाके से कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ है, लेकिन जान का किसी का नुकसान नहीं हुआ, ये सामने आया है जी। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, एक राहत भरी खबर ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अजय, क्या किसी आतंकी संगठन के या किसी आतंकी के ये धमाका करने की कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? किस तरीके से अपडेट्स? नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से अगर ये वारदात को देखा जाए और जिस तरह के जो वो माहौल है, क्योंकि आतंकी संगठन अगर वो होता तो कहीं ना कहीं ये पुलिस स्टेशन के अंदर जो है हो सकता है कि एक्सप्लोजन रखा गया होता। ये तो बिल्कुल किनारे पे जहाँ एक थोड़ा सा जंगल सा एरिया था, हो सकता है कि पुलिस कहीं स्क्रैप जो है वहां पर रखती हो। तो लेकिन अगर किसी आतंकी का होता तो कहीं ना कहीं किसी चीज को जो है वो निशाना जरूर बनाया जाता। तो देखने से तो इस तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई आतंकी संगठन का वो है। हाँ, ये जरूर लग रहा है कि कोई पुराना जो डंप किया गया कोई ऐसा एक्सप्लोजन है वो अचानक जो किसी कारण जो है वो फटा हो। जी। जी, बिल्कुल। अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे।